तैयार रहिए, स्टार्ट। बच्चों के साथ ऑनलाइन यौन दुराचरण की सामने आई तस्वीर चिंताजनक है। एक ताजा अध्ययन के अनुसार पिछले 12 माह में ही दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के ऑनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार के शिकार हुए हैं। इन चौंकाने वाले आंकड़ों की बड़ी वजह यह भी है कि सोशल नेटवर्किंग भी बच्चों के जीवन का अहम हिस्सा बनती जा रही है। भारत में भी बड़ी संख्या में बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं, लेकिन इनसे कैसे निपटा जाए इसके बारे में उनकी जानकारी नहीं के बराबर है। इसीलिए बच्चे साइबर अपराधियों के सबसे आसान निशाने पर रहते आए हैं। पैरा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के अध्ययन में यह चिंता पैदा करने वाली जानकारी सामने आई है कि दुनिया में हर एक सेकंड में बच्चे की कोई सेक्सुअल तस्वीर डिजिटल दुनिया में प्रकट होती है। इंटरनेट पर अधिक समय बिताना भी बच्चों के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है, जिसमें वे यौन शोषण, अश्लील तस्वीरों के आदान प्रदान व साइबर धमकी का सामना करने जैसे मामलों का शिकार हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह भी है। बच्चों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता अपनी जगह है। इस आवश्यकता को सिरे से खारिज किया भी नहीं जा सकता, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय किस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए, इस दिशा पर जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। इसीलिए बच्चे साइबर अपराधियों का आसान निशाना बन रहे हैं। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल CSAM पोस्टिंग के मामले सर्वाधिक एशिया में दर्ज किए जा रहे हैं। जाहिर है भारत भी ऐसे मामलों से अछूता नहीं है। चिंता इस बात की भी है कि इस तरह के अपराधों का शिकार बालक बालिकाएं दोनों हो रहे हैं। बच्चों के हाथों में इंटरनेट इस्तेमाल वाले उपकरण कितने जरूरी हैं, यह अभिभावक ही तय कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में इंटरनेट का इस्तेमाल जरूरी हो गया है, लेकिन हाथों में मोबाइल व लैपटॉप थामे हमारे बच्चे इस सुविधा का इस्तेमाल करते वक्त ऐसी अवांछित गतिविधियों की चपेट में नहीं आ जाएं, इसका भी ध्यान रखना होगा। पैरा दरअसल इंटरनेट पर बच्चों के खिलाफ अपराधों के जिस तरह से नित नए तरीके सामने आ रहे हैं, उसमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर रखना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन बच्चों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ साइबर अपराधियों पर नजर रखने के लिए अधिक मजबूत तंत्र होना ही चाहिए। पैरा उच्चतम न्यायालय के 2 महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता और आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से संबंधित है। पहला निर्णय सिद्धार्थ विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य अगस्त 2021 का है, जिसका पालन करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने पुनः निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देशित किया है कि जब पुलिस किसी मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करती है तो यह जरूरी नहीं है कि उसी समय आरोपी को गिरफ्तार कर या अन्यथा आवश्यक रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। दूसरा निर्णय पंकज बंसल विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य अक्टूबर 2023 का है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA
के आरोपी को गिरफ्तार करने के आधार पर उसे लिखित में सूचित करने से जुड़ा है। पैरा उच्चतम न्यायालय ने सिद्धार्थ प्रकरण में यह स्पष्ट किया कि यदि आरोपी पुलिस को विवेचना में पूरा सहयोग करता है, उसके फरार हो जाने की कोई संभावना नहीं होती और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती, तो कोर्ट बिना आरोपी के आरोप पत्र लेने से मना नहीं कर सकता। दरअसल कई मामलों में पुलिस को जमानत देने के अधिकार हैं। कई अजमानतीय मामलों में भी आरोपी की गिरफ्तारी करना कानूनन अनिवार्य नहीं होता। उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 की व्याख्या करते हुए कहा कि कुछ मामलों में यदि विवेचक आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझता तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय आरोप पत्र लेने से मना नहीं कर सकते। स्टॉप।